हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक नॉलेज। तो आज पढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। तो क्लास 11th का है ये। तो जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद आ रहा होगा, ये देख करके, ये 10 में पढ़ चुके होंगे आप ये फंक्शन। तो आपको पता होगा sin 0 डिग्री का मान, sin 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, ये सब पता होगा आपको। नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें यही ज़रूरत पड़ने वाला है आपको। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि 500, 1000 डिग्री कैसे इसका मान निकाला जाए। आपको तो पीछे बेसिकली यही बताया गया था, मतलब 90 डिग्री तक निकालने का मान निकालने बताया गया था। अब इंटर क्लास में जो है हाई लेवल तक पहुंच गया है। तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों, साइन, मान लीजिए साइन 120 डिग्री। आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि 120 डिग्री कैसे, ये तो पढ़े नहीं होंगे। तो ये जो बताने जा रहा हूँ, ये पीछे वाली वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस बार भी उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड होगा। तो मेरे पीछे की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन 120 डिग्री। तो इसे करने से सबसे पहले फ्रेंड्स करना पड़ेगा आपको, ये 120 डिग्री को जो है तोड़ना पड़ेगा छोटे क्वांटिटी में। तो चलिए, साइन, इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए। 90 प्लस 30, तो देखिए 90 प्लस 30 कितना हुआ दोस्तों, 120 डिग्री, इसलिए तोड़ दिए हैं। तो आपको अब ये 30 डिग्री जो है थीटा का काम करेगा दोस्तों, थीटा का काम करेगा, आपको पीछे वाले वीडियो बताए हैं। तो चलिए, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में आता है दोस्तों, ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहाँ पर है, तो ये चेंज होता है, ये आपको पता होगा। तो चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। और ये थीटा का जवाब कितना है, 30 डिग्री। और ये जो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 30 डिग्री जो है कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, वो आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे पॉजिटिव ही छोड़ देंगे। और ये थीटा का जगह पे 30 डिग्री। तो अब आपको पता होगा कॉस 30 डिग्री का मान, यहाँ पे देख लीजिए, कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता हो गया है √3/2। तो या तो आपको याद होगा कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो दोस्तों देख सकते हैं कैसे ही आसानी से निकाल लिए हैं 120 डिग्री का मान। तो इसी तरीके से और भी। तो अब देखते हैं टाइन, टाइन मान लीजिए 150 डिग्री, इसको कैसे तोड़ेंगे, 150 डिग्री है, इसको कैसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको टाइन 90 में कितना जोड़ेंगे जो 150 हो जाए, तो 60 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150। tan 90 प्लस 60 डिग्री, ये जो 60 डिग्री थीटा काम कर रहा है आपको बता चुके हैं। तो जो है 90 प्लस थीटा, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टाइम जो है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव, और टाइम जो 90 डिग्री यहाँ पे है, यानी चेंज होगा, कॉट में होगा, कॉट थीटा की जगह पे 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री का मान आपको पता है, यहाँ पर देख लीजिए, कॉट 60 डिग्री कितना है, 1/√3। इसका आ गया -1/√3। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप कितने आसानी से ये सब निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके आपको लेके जाएंगे अच्छा दूर तक। तो चलिए, कॉस 300 डिग्री मानते हैं, तो इसका निकालिए दोस्तों। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस क्या करेंगे, इसमें जितना हो सके घटाना, ये तो ज़्यादा है, इसके लिए ज़्यादा मान लेना पड़ेगा। 360 भी नहीं लेंगे, 270 ले सकते हैं। चलिए 270 लेते हैं। 270 में कितना जोड़ेंगे जो 300 आ जाए, 30 जोड़ेंगे। तो ये तो आपका थीटा का मान कम कर रहा। तो यहाँ पे जो है 270 क्या होता है, चेंज होता है। तो कॉस को क्या कर देंगे, साइन, साइन थीटा का मान 30 डिग्री
और ये जो 270 प्लस थीटा किस में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस होता है, वो भी पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव कुछ नहीं लगाएंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होगा 1/2। तो आ गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर कॉसेक 450 मान लेते हैं, 450 डिग्री इसका मान निकालना है। तो क्या करना है दोस्तों, तोड़ देना है उसको। कॉसेक ये तो ज्यादा मान है, 300 से ज्यादा है, यानी 360 वाला लेना पड़ेगा। यहाँ पर 360 में कितना जोड़ेंगे जो 450 आ जाए, कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 90 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए 450 आएगा। तो अब देखते हैं आगे। तो 360 ये तो चेंज नहीं होता है, यहाँ पर पहले ही पता चल गया। तो कॉसेक का कॉसेक ही लिख देंगे और 90 डिग्री थीटा के जगह पे 90 डिग्री। और ये देखना है 360 प्लस थीटा जो है फोर्थ में आता है, और फोर्थ में जो है कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो कुछ नहीं, छेड़छाड़, पॉजिटिव हो गया। तो अब कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो आ गया है 1, यानी कॉसेक 445 डिग्री का मान आया है 1। इसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे आगे बनाने के लिए, क्योंकि इसी का जरूरत पड़ेगा। तो देखना है, यहाँ पर लिखना है 90 n प्लस माइनस थीटा। ये जो है 90 ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इफ n इज इवन नंबर होना चाहिए। इवन होगा तब नहीं चेंज होगा, नो चेंज। अगर इफ n इज ओड नंबर, विषम संख्या रहेगा तब चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे कह रहा है कि n नंबर की जगह पर यहाँ पर 90 में गुना अगर सम संख्या रहेगा तब नहीं चेंज होगा, जो मान है वो चेंज नहीं होगा। अगर नंबर की जगह पर ओड रहेगा, ओड संख्या रहेगा, विषम संख्या रहेगा तो चेंज हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहला साइन 90 480 डिग्री है, तब इसको देखते हैं चेंज करके। तो क्या करना है, ये 360 से तो काम बनेगा नहीं, इसके लिए तो बड़ा नुस्खा लगाना पड़ेगा। साइन तो गुना करने पड़ेगा 90 डिग्री से। 90 डिग्री से इतना गुना कीजिए कि इसके करीब पहुंच जाए, फिर इसमें ऐसा जोड़िए जो 30-45 के आसपास हो, 80 हो, ये सब मतलब जिसका मान हो, 10 में पढ़ चुके होंगे। तो क्या गुना करें, तो 9×5 = 45, हाँ 5 गुना करते हैं, इसमें कितना जोड़ देंगे, 30 जोड़ देंगे तो आ जाएगा इतना। 9×5 = 45, 450, 50 में 30 जोड़े 480। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा था दोस्तों कि इफ n इज जो है n इवन अगर रह गया तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो इवन सम संख्या तो नहीं है, विषम संख्या ओड है, तो ओड रहेगा तो क्या बोल रहा है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये जो मान है यहाँ पर हो जाएगा कॉस, इस तरीके से चेंज होगा इस बार। और ये जो अब कौन सी क्वाड्रेट में आ गई आप कंफ्यूज होंगे, तो ये क्वाड्रेट वाला मान लीजिए, जितना बार रहेगा उतना बार पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, और अगर यहाँ पे प्लस है तो एक और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन है पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव छोड़ देंगे और 30 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। आई होप कि आप समझ में आया होगा, नहीं तो और भी एग्जांपल बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो कुछ समझ में आया है दोस्तों तो कमेंट करिए,
और थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लेते हैं अगर कॉस मान लीजिए 510 डिग्री, तो इसको कैसे चेंज करना है, तो वही करना है, कॉस लिख देंगे, 90 में गुना करना है इतना कि 510 के करीब लगभग में आ जाए। तो 9 5 45, 9 6 54, 6 बार में करते हैं और फिर 9 6 54, 540 आ जा रहा, तो कितना घटाएंगे, जो 510 आ जाए तो 30 माइनस 30। तो चलिए देखते हैं करके। तो ये तो देख लेना कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 यानी मतलब यहाँ पे चेक कर लेना है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो के यहाँ पे है विषम संख्या नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सम संख्या यानी नहीं चेंज होगा। यहाँ पहले पता चल गया कि यहाँ पे नहीं चेंज होगा, कॉस लिख देंगे। और यहाँ पे आप पता करना आपको कौन से क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से गिनना काउंटिंग शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ जितना संख्या रहेगा उतना बार गिनेंगे। 6 आया, अगर माइनस है तो यहीं पर रुक जाएंगे, और प्लस है तो क्या बताएं आगे बढ़ जाएंगे। ये याद रखिए, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। तो कॉस 30 डिग्री और कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस जो होता है नहीं होता है, माइनस में होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या आ गया, √3/2 माइनस में। इसी तरीके से आप घर में बनाने की कोशिश कीजिए, बड़ा नंबर लीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से आप लोग भी पास होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। तो बाय बाय दोस्तों।